हाय गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय ब्लॉग। तो गाइज सुबह के बज रहे हैं अभी 9:15 और गाइज मैं रेडी हो चुकी हूँ नहा धो के। और पहले मैं जाने वाली हूँ मंदिर और उसके बाद में फिर आकर के यहाँ पे पूजा करूँगी, क्योंकि मुझे माता रानी को ड्रेस जो पहनानी है वो कल नहीं लेकर के गई मैं शाम को। पहले मैं सोच रही थी मैं लेकर के जाऊँ, फिर मैंने सोचा कि अष्टमी वाले दिन चढ़ाते हैं, तो आज अष्टमी है तो वैसे भी महागौरी माता की पूजा की जाती है, यानी पार्वती माता की, तो इससे शुभ अवसर और क्या हो सकता है। तो मैंने सोचा कि चलिए फिर कल ही लेकर के चलते हैं। तो बस अभी चलते हैं। पहले मैं पूजा ही करके आऊँगी मंदिर में ही, और फिर आकर के ही यहाँ पर मैं पूजा करूँगी। तो अभी देखनी भी पड़ेगी वो ड्रेस आएगी भी या नहीं, क्योंकि साइज़ का मुझे ऊपर नीचे कुछ लग रहा है। अगर आ जाती है तो ठीक है, नहीं तो फिर कुछ ना कुछ जुगाड़ लगाना पड़ेगा या फिर चेंज करवानी पड़ेगी। तो देखते हैं जो भी होता है। तो फिलहाल तो चलते हैं और चेक करके देखते हैं माता रानी को आती है या नहीं। तो गाइज मंदिर पहुंच गई हूँ। पहले मैंने पूजा की और फिर माता रानी का श्रृंगार किया। तो यहाँ पे माला पहनानी बस बाकी थी, बाकी श्रृंगार हो चुका है। तो ये देखिए, आप लोग भी दर्शन कीजिए माता रानी के, कितने प्यारी लग रही है ना। तो गाइज 10 बज चुके हैं और घर आ चुकी हूँ पूजा करके। और गाइज माता रानी कितनी प्यारी लग रही थी ना, बहुत ही प्यारी लग रही थी। देख के मन खुश हो गया। मुझे तो लगा ही नहीं था कि वो ड्रेस फिट आएगी भी कि नहीं, क्योंकि मैंने शाम को जब मैं कीर्तन में गई थी ना, तो मुझे लग रहा था कि ये साइज़ में शायद तो छोटी पड़ेगी, लेकिन बिल्कुल सही आई गाइज। और पहन के इतनी प्यारी लग रही थी ना, माला ड्रेस, दिल खुश हो गया। सच्ची बता रही हूँ, बहुत बहुत आनंद आया मुझे। तो बस ऐसा लगा कि माता रानी ने स्वीकार कर ली वो ड्रेस, तो अपने आप ही साइज बड़ा हो गया। तो बहुत ही प्यारी लग रही थी माता रानी। मेरा तो बिल्कुल मन खुश हो गया गाइज। तो बस अभी मैं यहाँ पे भी पूजा करूँगी। टाइम हो गया है, अभी 11:30 बज चुके हैं और मैंने अपने लिए खाना भी बना लिया है। तो आज मैंने सामक बनाया है और साथ में मैं खाने वाली हूँ दही। तो मैं खा लेती हूँ। तो गाइस रात के बज चुके हैं 7 और पूजा पाठ तो मैंने कर लिया है, लेकिन खाने पीने का हम आकर के ही देखेंगे, क्योंकि फिर दुकानें बंद हो जाती हैं यहाँ पे। तो हम जा रहे हैं, कल मैं कन्या पूजन करने वाली हूँ, तो कन्याओं के लिए गिफ्ट वगैरह लेकर के आते हैं। और मेरी भी साड़ी पड़ी है तैयार होने के भरोसे। तो त्यौहार आने वाले हैं, तो उनके लिए भी मैं फूल और अस्त्र वगैरह लेकर के आने हैं। तो ये मैं लेकर के जा रही हूँ, तो इनके फूल और अस्त्र वगैरह भी लेकर के आएंगे। तो चलिए चलते हैं और होकर के आते हैं। गाइज मार्केट पहुँच गए हैं। रास्ते में जूस पीने का मन कर रहा था, तो मौसमी का जूस पिया हम दोनों ने, और उसके बाद में फिर शॉपिंग करने के लिए हम चले गए। तो यहाँ पे हम शॉपिंग कर रहे हैं कन्याओं के लिए। हमने कुछ गिफ्ट लिए और बाकी की शॉपिंग भी की। जो मुझे फूल वगैरह लेनी थी, अस्तर वगैरह लेने थे, वो भी किए। और गाइस घर आ चुके हैं। घर आकर के मैंने सबसे पहला काम किया छोले भिगोने का, कि कहीं मैं भूल ना जाऊं। तो वो काले वाले भी भिगो दिए थे और वैसे भी। और बस अब दिखा देती हूँ सामान जो लेकर के आई हूँ। तो केले लेकर के आई हूँ, फूल लेकर के आई हूँ, और ये हेयर बैंड लेकर के आई हूँ। तो ये है सामान। गुड मॉर्निंग गाइज, नेक्स्ट डे हो चुका है और सुबह के बज रहे हैं 3:30। आप लोग देख रहे हो घड़ी में। तो मैं 3:15 बजे उठ गई थी और बस उठ करके पानी वानी पिया, और उसके बाद में फिर सीधा लग चुकी हूँ मैं। झाड़ू मैंने लगा दी थी, डस्टिंग कर दी थी, और अभी मैं लगा रही हूँ पोछा। तो फटाफट से मैंने क्लीनिंग का काम ही निपटाया।
गुड मॉर्निंग गाइज। तो सुबह के 5:30 बज चुके हैं। नहा धो के रेडी होके मैं आ चुकी हूँ। तो ये देखिए फुल लुक मेरा। तो ये वाला लहंगा पहन लिया है मैंने और साथ में ये वाली ज्वेलरी वेयर की है। तो बस गाइज अभी चलते हैं फटाफट से किचन में और बनाते हैं खाना। तो साफ़ सफाई का काम तो कंप्लीट हो चुका है, अभी बस मुझे खाना बनाना है। तो चलिए किचन में चलते हैं और बनाते हैं। में तो सबसे पहले मैं छोले उबलने के लिए रखूँगी। तो यहाँ पे छोले जो है भीग चुके हैं, तो इनका जो पानी है ना ये वाला निकाल देती हूँ और नया पानी इसमें डालती हूँ और उबलने के लिए रखते हैं। तो गाइस छोले उबालने के लिए चाहिए होगा मुझे चाय पत्ती का पानी, तो वो फटाफट से रेडी कर लेते हैं। तो पानी ले लिया है मैंने, इसमें मैं डाल दूँगी चाय पत्ती और साथ ही में मसाले, खड़े मसाले जैसे तेज पत्ता हो गया, लौंग हो गई, इलायची हो गई और दालचीनी हो गई। तो ये सारे मसाले मैंने डाल दिए हैं। तो ये पानी उबलता रहेगा। साथ ही में मैंने दूसरी गैस पे चढ़ा दी है ये वाली कढ़ाई। तो यहाँ पे मैं बना लूँगी हलवा। तो सूजी डाल दी है, घी डाल दिया है। तो हलवा बनाने में ना टाइम लगता है, तो ये धीरे धीरे भुनता रहेगा और साथ ही साथ मैं बाकी के काम भी करती रहूँगी, साथ साथ मैं इसको भी चलाती रहती हूँ। तो यहाँ पे मैंने छोले उबलने के लिए रख दिए हैं और साथ ही हलवे को भी मैं चला रही हूँ और बीच में फिर मैंने ड्राई फ्रूट्स भी कट कर लिए थे। अभी मैं इसमें डाल रही हूँ खांड। तो बस गाइज अभी थोड़ी देर के लिए और पकाएंगे और यहाँ पे हलवा बन करके रेडी हो चुका है। इसी बीच मैंने सब्जी में भी तड़का लगा दिया था, यानी ग्रेवी बनने के लिए रख दी थी। तो यहाँ पे ग्रेवी पक रही है और साथ ही में फिर आटा लगा लेंगे। तो गाइज हलवा और सब्जी तो बन गई है। मैं सब्जी में फटाफट से पूरियाँ और बना लेती हूँ और उसके बाद में बस पूजा करके और फिर कन्याएं बिठा दूँगी। मैंने टाइम तो दिया था उनको 7 बजे, अगर वो आ जाती हैं तो, नहीं तो फिर जाना पड़ेगा मुझे नीचे ढूंढने के लिए। तो फटाफट से मैं पहले अपना काम निपटाती हूँ, उसके बाद देखते हैं खुद से आ जाती है या फिर लेके आनी पड़ेगी। बन चुका है और पूजा पाठ भी मैंने कर लिया है और मैंने सामान भी जचा दिया है अपनी जगह, जहाँ पे मैं कन्या बिठाऊंगी वहाँ पे। तो बस अभी वेट कर रहे हैं कन्या के आने की। तो मुझे लगता नहीं है कि वो खुद से आएंगी। तो अभी चलते हैं नीचे और कन्याओं को बुला के लाते हैं।
9:30 बज रहे हैं और कन्याएं खाना खा के चली गई हैं और 3 कन्याएं मिली, वो भी बहुत ज़्यादा मुश्किल से। ऐसा हो रहा था कि एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह मैं उसके पीछे पीछे घूम रही थी और 1 घंटे तक एक बार तो साथ मिल भी गई थी, लेकिन उसके बाद मैं फिर 4 फिर से कहीं पे चली गई। तो फिर मैंने लास्ट में सोचा कि शगुन की कन्याएं बिठाना ज़रूरी है, चाहे कितनी भी हो। तो फिर अब मैं 3 ही लेकर के आ गई। तो बस कन्याएं जिमा दी हैं और उसके बाद में क्योंकि इनको ऑफिस के लिए निकलना भी था तो फिर लेट हो रहे थे, तो और ज़्यादा वेट भी नहीं कर सकते थे। तो उसके बाद में फिर इनके लिए खाना डाल करके दे दिया। इनका खाना पीना हो चुका है। अभी मैं भी खाना डाल करके बैठी हूँ, तो मैं भी अभी खाना खाऊंगी और उसके बाद में खाना तो बहुत सारा बना हुआ है। मुझे क्या पता था कि 3 ही आएंगी, तो बहुत सारा वैसे भी मैं एक्स्ट्रा बनाती हूँ कि फिर किसी को दे दो। तो पहले मैं खा लेती हूँ, उसके बाद में फिर डिस्पोजल प्लेट वगैरह ला करके रखी हुई है पैकिंग वाली, तो फिर मैं पैक करूँगी। और जो हमारे पास में ही जो बस्ती है ना, वहाँ पे मैं दे करके आ जाऊँगी। फिर पीछे भी है और साइड में भी है, तो वहाँ पे दे के आ जाएंगे और वो देख करके खुश भी होते हैं। तो ऐसे ही देना अच्छा होता है कि किसी ज़रूरतमंद को दो, तो वही फ़ायदा है। कन्याएं तो वैसे भी खाती नहीं है, पूरे उनका पेट तो भरा ही रहता है, तो उनकी प्लेटें ऐसे ही रहती हैं। तो बस यही है, तो मैं भी खा लेती हूँ खाना, भूख भी लग रही है। तो फिर खाना खा करके और उसके बाद में फिर दे करके आऊँ। तो गाइज खाना पीना हो चुका है और अभी मैं पैक कर रही हूँ जो खाना मुझे बांटना है वो। तो फटाफट से ये जो पैकिंग वाली प्लेट है इनमें मैं डाल दूँगी हलवा, पूरी, सब्जी और इनको फटाफट से पैक कर देती हूँ और उसके बाद में फिर दे करके आऊँगी। पीना हो चुका है और जो खाना बांटना था मुझे, जो मैंने पैक किया था वो बांट भी दिया है। और बस गाइज अभी मैं चेंज करूँगी और बाकी का बचा खुचा जो भी काम है वो निपटाऊँगी और उसके बाद में फिर रेस्ट करूँगी। तो गाइज फ़िलहाल इस व्लॉग का मैं करती हूँ यहीं पे एंड। अगर आपको ये पसंद आया है तो इस लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय गाइज।